Hey everyone, welcome to Study P. तो रिसेंटली वी स्पोक अबाउट लिटिल टे कि कैसे एक रूमर फैलाया गया था दैट वो एंड उसका जो भाई है ना दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, जिसके बाद सडनली ये आर्टिकल्स आने लगे दैट दिस इज नॉट ट्रू। लिटिल टे एंड उसका जो भाई है दोनों भी ठीक है। एंड ये इंसिडेंट्स के बाद कई लोगों को उसके डैड पे शक होने लगा क्योंकि उस वक्त ना लिटिल टे की कस्टडी उसके डैड के पास थी। अभी कुछ वक्त पहले टे ने कोर्ट केस जीत लिया है जिसके बाद शी हैज एक्सपोज्ड हर फादर। जिन्हें नहीं पता लिटिल टे के जो पेरेंट्स है वो सेपरेटेड है एंड वो क्योंकि अभी लीगल एज की नहीं हुई है इस वजह से वो अपने डैड के साथ रह रही थी। बट रिसेंट एक लाइव सेशन उसने किया जिसमें शी रिवील्ड कि उसके जो डैड है उसको कोई उससे लेना देना नहीं है, वो उसकी लाइफ में कभी प्रेजेंट ही नहीं थे जब वो छोटी थी। बट लिटिल टे जब सोशल मीडिया पे फेमस हो गई एंड पैसा कमाने लगी तब सडनली हर डैड स्टार्टेड शोइंग कंसर्न टुवर्ड्स हर एंड वांटेड हर बैक। एंड ये सब कोर्ट केसेस उसके डैड ने इसलिए किया सो दैट जो पैसे लिटिल टे बना रही है उसका जो कंट्रोल है वो उसके डैड के पास रहे एंड मदर के पास नहीं। Where do I even start? 5 years ago, I became famous, and my abusive absentee father, who had not been in my life for years up till that point, decided to come back into my life to take control over my career and my money. That's why I disappeared. He started a court case to silence me so I could not speak on what was happening and so he could take control over my money. जब लिटिल टे फेमस हुई थी ना तब वो कुछ 10 या 11 ईयर्स की होगी बिकॉज इंटरनेट पे उसका डेट ऑफ बर्थ 2007 का बता रहा है। विद इन नो टाइम शी गॉट फेमस। ऑलमोस्ट $500,000 का नेटवर्थ उसका हो गया था। बट फॉर सम रीजन जब वो अपने पीक पे थी तब शी वैनिश फ्रॉम सोशल मीडिया। अभी 5 साल बाद वो रिटर्न आई है। 2018 को शी लेफ्ट एंड नाउ 2023 में शी रिटर्न्ड। एंड वापस आने के बाद ये 5 सालों में उसे जैसे ट्रीट किया गया है ना ये सब के बारे में उसने रिवील किया। उसने बोला कि उसके डैड ने ये सब जानबूझ के किया सो दैट वो उसके लाइफ पे एंड पैसे पे कंट्रोल कर पाए एंड इसी वजह से उसे सोशल मीडिया से निकलना पड़ा। देन शी सेड कि उसके डैड काफी इनअप्रोप्रिएट चीजें उसके सामने करते थे क्योंकि उसके डैड तभी सिंगल थे तो अलग अलग लेडीज को घर पे लाते एंड लिटिल टे के सामने दे यूज्ड टू मेक लव। एंड ड्यूरिंग दैट फेज इटसेल्फ उसके जो डैड है ना वो एक लेडी से मिले जिसका नाम हैनी होप है। उसके डैड को वो काफी पसंद आई एंड उन्होंने शादी करने का डिसीजन लिया जिसके बाद वो लिटिल टे की स्टेप मॉम बन गई। उसकी स्टेप मॉम भी ना काफी अब्यूसिव थी। वो उसका जो भी गुस्सा होता वो लिटिल टे में निकालती, उसको मारती, पिंच करती, टॉर्चर करती। इवन उसके डैड भी उसको मारते। लिटिल टे ने कुछ फोटोज भी दिखाया जहाँ पे ना इंजरी वगैरह उसके फेस पे देखने मिल रहा है। एंड इस इंसिडेंट्स के रिगार्डिंग एक पुलिस रिपोर्ट भी था उसके पास। And she punched me, she pinched me. Pinching me was a really big thing. This is the police report. They were physically abusing me constantly. Then she even said कि उसको स्कूल में ना लंच बॉक्स में ठीक से खाना नहीं दिया जाता। खाना एट टाइम्स इतना गंदा एंड रॉ होता कि वो खाया भी नहीं जा सकता था, जिस वजह से लिटिल टे की जो मॉम थी ना वो उसको फ्रेश लंच पैक करके लेके आती। यहाँ पे स्टेप मॉम के बारे में बात नहीं हो रहा, बहुत मदर के बारे में बात हो रहा है। उनका नाम एंजेला है पर उसकी मॉम क्योंकि लंच वगैरह लाके देती तो इस पे भी क्रिस्टोफर होप उसको थ्रेटन करता दैट अगर वो ऐसा करेगी देन ही मे टेक सम एक्शन अगेंस्ट हर। This is what they were packing me for lunch. My mom had discovered rotten, frozen, parasitic, moldy. Look at this. That's candy. That's expired candy. These are my mom's text messages to him, sending him these photos and like, why are you sending this to your child for school? Now some of you may wonder कि लिटिल टे की मदर ने उसको वो टॉक्सिक घर में रहने क्यों दिया उसके डैड के साथ। तो ये जो डिसीजन लेने का राइट था उसकी मदर के पास नहीं था। उस फेज में ना कोर्ट में ये केस चल रहा था। पूरा केस यहाँ पे रिवील नहीं हुआ है बट एक वक्त में उसके डैड के फेवर में वर्डिक्ट किया जिस वजह से लिटिल टे को उसके डैड के साथ रहना पड़ा। एंड टू रिवर्स दिस वर्डिक्ट लिटिल टे's मदर वाज फाइटिंग। एंड कोर्ट केसेस जो होते हैं ना वो चीप नहीं होते। अकॉर्डिंग टू लिटिल टे उसकी मदर ने ना कोर्ट केसेस में बहुत पैसे डाले एंड इसी वजह से अभी 16 इयर्स की एज में शी इज फ्री एंड शी कैन एक्सपोज दैट मैन जिसने उसके साथ ये सब किया। देन एक पॉइंट उसने ये भी उठाया कि उसे पहनने के लिए प्रॉपर कपड़े भी नहीं दिए जा रहे थे, शूज वगैरह भी प्रॉपर नहीं होते स्कूल में भेजने से पहले, उसका भी वगैरह उसने फोटोज दिखाया। एंड देन शी सेड कि उसे ऐसा ट्रीट किया जा रहा था एंड सेम टाइम पे उसके जो डैड थे ना वो स्टेप मॉम को लग्जरी बैग्स, ट्रिप्स पे वगैरह लेके जा रहे थे पर खुद की बेटी को प्रॉपर क्लोथिंग एंड फूड ही कुडंट प्रोवाइड। They did not dress me properly. These are shoes I was wearing. The soles are broken. These aren't even the same pair of shoes. Look. Both of these soles are broken. These are the clothing they were providing for me. Meanwhile, he was so preoccupied with providing Honey Hope, his wife. This is not even everything. This is not accounting for shoes, clothing, makeup, luxury vacations. He was literally fulfilling all of her fantasies while I was wearing those broken shoes.
एंड उसके जो डैड है ना वो खुद एक लॉयर है, तो उनके अगेंस्ट केस जीतना लिटिल टे के मदर के लिए डिफिकल्ट हो रहा था। फिर एक इंसिडेंस भी टे ने बताया विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। शी सेड कि वो एक दिन सोई हुई थी। दिस वॉज बिफोर हर स्टेप मॉम केम इन टू हर लाइफ। किसी एक रैंडम लेडी को उसके डैड ने घर पे लाया था, बट सडनली वो दोनों ने क्या किया कि लिटिल टे जहाँ पे सोई हुई थी ना उसके बाजू में आए एंड दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स लाइक मेकिंग लव। एंड ये करते वक्त वो लेडी ने लिटिल टे का पैर होल्ड किया था, जिसकी वजह से वो नींद से उठी एंड शी रियलाइज्ड व्हाट इज हैपनिंग एंड दैट वाज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर हर। फिर उसने ये भी मेंशन किया कि उसे जबरदस्ती ऐसे हॉरर या स्कैरी मूवीज दिखाए जाते जो उसे देखना नहीं होता, स्टिल उसे फोर्स करके ये सब दिखाया जाता। अभी कुछ चैट्स, फोटोज एंड कॉन्वर्सेशंस के भी मैसेजेस लिटिल टे ने शेयर किए हैं एंड इवन शी सेड कि वो जो रूमर फैलाया गया था कि वो भी दुनिया में नहीं रही है वो भी उसके डैड ने किया था। उसके स्टेप मदर के अगेंस्ट भी उसने एलिगेशंस लगाए दैट वो अब्यूजिव तो थी पर वो एक स्कैमर भी है। बिफोर मीटिंग क्रिस्टोफर होप उसने कई लोगों को फंसाया था किसी तरह के फ्रॉड में एंड उसके भी चैट्स एंड ईमेल्स लिटिल टे वाज शोइंग। जो विक्टिम था ना जिसके साथ ये सब हुआ था उसको लिटिल टे के मॉम ने ढूंढ निकाला। And she is a career scammer. When she was living in the Philippines, she was scamming as a career. एंड रिसेंट एक कोर्ट केस जीतने की वजह से अभी लिटिल टे फ्री है। ऑल्सो यहाँ पे ना ये कंक्लूजन मत बना लेना दैट लिटिल टेज मदर इज कम्प्लीटली इनोसेंट। पास्ट में क्वेश्चनेबल चीजें उन्होंने भी की है। सोशल मीडिया में एक्चुअल में लिटिल टे फेमस अपने इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड बिहेवियर के लिए हुई थी। 2018 में वो ऐसी बातें करती थी, ऐसी चीजें करती थी जो 9-10 साल की लड़कियां नहीं करती। दूसरों को गाली देना, दूसरों से लड़ना, देन इवन एट टाइम्स हुक्का स्मोकिंग करते हुए भी वो दिखाई दी है। ये पॉइंट पे इट वॉज हर मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप हर, बट उसने वो नहीं किया। मे बी इसी वजह से 2018-19 में ये बिहेवियर देखने की वजह से कोर्ट ने उसके डैड को पूरा कंट्रोल दिया होगा। अभी लिटिल टे के पास इतने सारे अगर प्रूफ्स है उसके डैड के अगेंस्ट देन उसे कोर्ट में जाना चाहिए। इवन उसने जो पैसे कमाए थे 2018 में उसका क्या हुआ ये भी क्वेश्चन उसे रेज करना चाहिए, बिकॉज उसके फादर ने अगर ये सब उसके न्यू फैमिली, न्यू वाइफ पे स्पेंड किया है देन दैट इज नॉट ओके, क्योंकि वो उसके पैसे थे, उसके फादर ऐसे उसको स्पेंड नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं ये सिनेरियो में कुछ भी हो जाए लिटिल टे विक्टिम है, दो वो अभी 15-16 ईयर्स की है, बट 5 साल पहले जब उसकी मॉम का रिस्पॉन्सिबिलिटी था टू करेक्ट हर एंड टू स्टॉप हर तब उसकी मॉम ने वो नहीं किया। एंड जब वो अपने डैड के साथ रहने लगी तो वो एक्सपीरियंस भी उसके लिए ट्रॉमेटाइजिंग था। ऐसा चाइल्डहुड कोई डिजर्व नहीं करता। एंड लेट मी क्लैरिफाई दिस ऑल्सो कि उसके डैड के साइड का स्टोरी ना अभी तक बाहर नहीं आया है। So yeah, that's it for this video. Do let me know कि लिटिल टे के केस के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।